नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आप देख रहे हैं पांचवा स्तंभ। इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोज़ाबाद के दबरई क्षेत्र में समाजवादी ऑफिस के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। यहां एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था और क्या हुआ उस धरना प्रदर्शन में और सारी बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व विधायक फिरोज़ाबाद अजीम भाई जी। क्या हुआ था? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जनता के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं है। और ख़ास तौर पर फिरोज़ाबाद की हालत बहुत बुरी है। पिछले 3 महीने से फिरोज़ाबाद डेंगू महामारी से जूझ रहा है। हज़ारों, ये ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, हज़ारों बच्चे जवान इस बीमारी से उनकी मौत हो गई है। गांव देहातों में ये बीमारी बुरी तरह से फैल गई है। हॉस्पिटल हाउसफुल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई जगह नहीं है, तो इस बीमारी को भी नहीं रोक पा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री ने क्या व्यवस्थाएं की कुछ समझ में नहीं आती हैं। फिर प्रदेश की जनता के सामने किसानों का मसला है। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियों से उनको कुचला जा रहा है। तीनों जो कृषि बिल हैं उनके ख़िलाफ़ किसान लगभग 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। 1000 के आसपास किसान उसमें शहीद भी हो गए। व्यापारियों को पुलिस के द्वारा हत्या हो रही है। कानपुर के मनीष गुप्ता की हत्या हुई। बिजली की बहुत बड़ी कटौती शुरू हो गई है। कोयला मिल नहीं रहा प्लांटों को, कोयले की कमी है। जीडीपी गिर रही है। हंगर इंडेक्स में हम लोग नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे हैं। भारत हंगर इंडेक्स में आज हालत ये है, भाजपा सरकार की पिछले 7 साल की कार्यक्रमों की वजह से, उनके कामों की वजह से हंगर इंडेक्स में भारत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे छोटे देशों से पीछे है। पर कैपिटल इनकम हम बांग्लादेश से पीछे हैं। जो आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स का, नर्सों का, वार्ड बॉय का नियुक्तियां होनी चाहिए, हम श्रीलंका से पीछे हैं। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश हमसे आगे है। तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगार, इन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, हम 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 7 साल में 14 करोड़ इन्हें रोज़गार देना चाहिए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार जब आई भाजपा की, इन्होंने कहा हम 5 साल में 75 लाख रोज़गार देंगे। अब ये खुद दावा कर रहे हैं कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, जबकि दावा भी झूठा है। लेकिन अगर एक बार को उनके दावे को सच मान लिया जाए तो उन्होंने वादा तो 75 लाख का किया था ना, तो 4.5 लाख रोज़गार देने की वो दावा कर रहे हैं, तो 70.5 लाख रोज़गार कहाँ चले गए? तो बेरोज़गारी का भी मसला है। आर्थिक स्थिति बुरी तरह से गिरी हुई है देश की। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने सिलेंडर ले लिया था, आज वो भरवा नहीं सकते, वो गरीब लोग। तो ये सारी समस्याएं हैं। समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, संघर्ष करने वाली पार्टी है। ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं 2022 में। और सत्ता सिर्फ इसलिए हासिल नहीं करना चाहते कि हमें सत्ता चाहिए, नहीं, सत्ता इसलिए हासिल करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के आखिरी गरीब से गरीब इंसान के चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो झोंपड़ी जिसमें आज तक अंधेरा था, उस झोंपड़ी में रोशनी आनी चाहिए। ये समाजवादियों का ध्येय है। कि नारा भी दिया करते थे समाजवादी कि रोटी कपड़ा सस्ता हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो हमारा ध्येय वही है कि रोटी कपड़ा सस्ता होना चाहिए और दवा और पढ़ाई जनता को मुफ्त में मिलनी चाहिए। इसी मकसद के तहत समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज किया, ख़राब मौसम के बावजूद श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में हज़ारों समाजवादी लोग निकल कर आए सड़कों पर और उन्होंने शानदार एक धरना प्रदर्शन किया। और ये रुकने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे और श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे। ये तब तक आज ये एक ही दिन में समाप्त कैसे हो गया? ये एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ। 21 तारीख को टूंडला में कार्यक्रम है। दीपा चौराहे से लेकर तहसील तक पैदल मार्च होगा समाजवादियों का। 23 अक्टूबर को जैन मंदिर से लेकर थाना रसूलपुर तक फिरोज़ाबाद में पैदल मार्च होगा। 26 अक्टूबर को शुकाबाद में पैदल मार्च होगा। 28 अक्टूबर को सिरसागंज में पैदल मार्च होगा।
30 अक्टूबर को जसराना में पैदल मार्च होगा। फिर इसको हम तहसील स्तर पर ले जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और ये आंदोलन लगातार श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में समाजवादियों का ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में ये निकम्मी सरकार हट नहीं जाती। अरे आज ये धरना प्रदर्शन जब शुरू हुआ था तब जिलाधिकारी महोदय आए थे? एडीएम साहब आए थे। एडीएम साहब, हाँ, एडीएम क्या आश्वासन दिए? देखिए, हमने ज्ञापन दिया महामहिम राज्यपाल जी के लिए, तो वो द्वारा जिलाधिकारी के ही जाता है। जिलाधिकारी रहे नहीं होंगे, कहीं छुट्टी पे होंगे, क्या होगा हमें नहीं मालूम। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम साहब को भेजा था, उन्होंने श्री अक्षय यादव जी से ज्ञापन लिया और वो महामहिम राज्यपाल जी को भेजा जाएगा। सर, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक फिरोज़ाबाद अजीम भाई। हमारी ये बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए 5वां स्तंभ।